ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 है, और अभी रिसेंटली जो उन्होंने किया है वो निसाब में क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स किए हैं, ये उनके मैनिफेस्टो था। दुनिया में कहीं नहीं होता, फ्रीडम मूवमेंट्स चलती रहती हैं, आजादी की तहरीकें। आए फिर सवाल करते हैं सैयद अली गिलानी से, क्यों कुर्बानी दी? आज भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप फार फ्लंग एरियाज इन इंडिया, ताड़ जेल जैसी अकूबत खाने, मुसर्रत आलम भट्ट, आसिया इंदिराबी, यासीन मलिक, नेल्सन मंडेला ऑफ कश्मीर, सैयद शबीर शाह, डॉक्टर कासिम फतू, इनकी हालात देखे, 30 साल से जेलों में है। हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये गुजारिश है कि वो इंटरवीन करें, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को देखें, इंडियन एट्रोसिटीज को देखें, और फिर पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली अनाउंस किया कि आप पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम न ठहराएं, पाकिस्तान इज नथिंग टू डू विद दिस, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और ये कंटिन्यूटी है मोदी सरकार की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। हमारी सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और अनाउंस किया पूरी दुनिया में कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, फेयर, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, यूनाइटेड नेशन के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। उन्होंने कोई आज तक एविडेंस नहीं दी। 10 मई के बाद नए पाकिस्तान ने जन्म लिया है, ये पुराना पाकिस्तान नहीं है। अब हम सल्यूट पेश करते हैं सिपह सलार आजम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर फौज ने जिस तरह मोदी सरकार को और इंडियन हेजेमनी को खाक में मिलाया, गरूर को, तकब्बुर को। इंडिया, मोदी सरकार अंडर एस्टिमेटेड अस। 1962 में जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1962 में भी उसने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया था। इंडिया वॉज डिफीटेड। 1962 के बाद 10 मई को इंडिया इज अगेन डिफीटेड। 16 घंटे में, 16 आवर्स में साउथ एशिया का बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी अफवाज पाकिस्तान, सिपह सलार आजम, हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पूरी वर्ल्ड में हमें सुना जा रहा है, हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट हुआ है, इंडियन नैरेटिव रिजेक्ट हुआ है। इंडिया इस वक्त टोटली आइसोलेटेड है, पॉलिटिकली, मॉरली, डिप्लोमेटिकली। उनके यहां अंदर से आवाजें उठ रही हैं, मोदी सरकार हैज लॉस्ट हिज पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी। और उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन ने 1-2 दिन पहले लोकसभा में जो गुफ्तगू की है, या बाकी अपोजिशन ने, वो मुंह छुपा रहे हैं। हमारी आर्म फोर्सेस ने जो बिफिटिंग रिस्पॉन्ड किया, आवर आर्म फोर्सेस हैव रिटन अ गोल्डन चैप्टर इन द मिलिट्री हिस्ट्री। और जिस तरह एक्सेप्शनल ब्रेवरी का मुजाहरा किया, दिस इज द प्रेसिडेंट इन द मिलिट्री हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड।
और स्पेशली हमारी एयरफोर्स ने जो स्काईज पे सुपरमेसी कायम की, दिस इज अनप्रेसिडेंट। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए कश्मीरी, हम ये समझते हैं कि जब तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता उस वक्त तक साउथ एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और फिर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरलिंक्ड, रिलेटेड। व्हाट मोदी सरकार हैज डन, इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली जो हेल्ड इन अबेंस किया, और फिर इंडियन state sponsored terrorism is going on in Balochistan is bleeding. ये न्यू वारफेयर डॉक्ट्राइन के मामलात हैं कि आपने शिकस्त खाई, दुनिया ने पाकिस्तान को सरा, ईस्टर्न टेक्नोलॉजी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे सुपरमेसी कायम की, आप इंसर्जेंसीज करा रहे हो। बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग, KPK में क्या हो रहा है? तो इसमें भी जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, हमारी आर्म फोर्सेस और विजिलेंट और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम, आपने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, बट ये 4 दिनों में 10 मई तक 6 से पूरी कौम एक पेज पे थी, हमारी आर्म फोर्सेस के साथ थी। हमारी नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबलीज में रेजोल्यूशंस पास हुई यूनानिमस। जब कौम, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी हो जाए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होए, तो फिर वही होता है जो इंडिया का असर हुआ है। आज वो पूरी दुनिया में कहीं मुंह उठाने के काबिल नहीं है। और जो एब्रोगेशन है आर्टिकल 370 की और 35A की, this is totally illegal, against the international laws and the violations of the international laws. ये कभी नहीं हो सकता जो उन्होंने किया है। नाम नेहाद असेंबली का फार्सिकल फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए वहाँ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। आप यकीन करें कि वहाँ पे उन्होंने एक एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस एंड लाइट पार्टीज एंड महबूबा मुफ्ती वाले, उन्होंने कहा कि हमें आप वोट करो तो हम रिवोक कर देंगे ये आर्टिकल 370 एंड 35A। तो कश्मीरीज ने उनको भरपूर अक्सरियत दी। जनता पार्टी वॉज डिफीटेड, मोदी सरकार वॉज डिफीटेड। और फिर उन्होंने आते ही असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया, ये जो रिवाइवल ऑफ द आर्टिकल 370 एंड 35A। और फिर हम ये समझते हैं कि आफ्टर द 10th of May कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है। ग्लोबल लीडरशिप ने मोर देन 28 टाइम्स दैट इज उन्होंने इस पे बात की है। हमारा ये है कि कश्मीर 1/5 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इन साउथ एशिया एंड सब कॉन्टिनेंट। गुर्बत है, पसमानदगी है, जहालत है, न तालीम है, न सेहत है, ह्यूमन डिग्निटी नहीं है। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस, और ये रिवाइवल नहीं होता आर्टिकल 370 एंड 35A का। और जनूबी एशिया में उस वक्त तक स्टेबिलिटी एंड पीस नहीं आ सकता जब तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हो। ये सीज फायर इज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट,
सीज फायर्स कभी दुनिया में परमानेंट अरेंजमेंट नहीं हुआ करते। डिस्प्यूट्स, इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे थ्रू थर्ड कंट्री मीडिएशन और मीनिंगफुल कंप्रिहेंसिव डायलॉग होना चाहिए, और उसके बाद फिर इस खित्ते में अमन आएगा, पीस आएगा, स्टेबिलिटी होगी। हम मोदी सरकार की मजम्मत करते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A के हवाले से, और पाकिस्तान विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और वी विल नॉट एक्सेप्ट द इंडियन हेजेमनी। चीजें बहुत तेजी से चेंज हो गई हैं साउथ एशिया में, दुनिया में। हमें अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को, अपने यूथ को, अपने लोगों को बताना चाहिए कि कश्मीर काज क्या है। इस पे हम बहुत तुंदुई से, दिल लगी से काम कर रहे हैं कश्मीर काज के लिए। अभी हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेके गए इंग्लैंड, वहाँ पे वेस्टमिनिस्टर डिप्लोमेसी की, और हमारे साथ पीटीआई के एमएनएस भी थे, पीपल्स पार्टी के भी, और कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं थी। कश्मीर काज इज अबव फ्रॉम द पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये नेशनल काज है। तो वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, कश्मीरी डायस्पोरा के साथ हुआ, और पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद थे, कश्मीरीज के सर फखर से बुलंद थे। देयर वाज नो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन एनी ऑफ आवर मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, यूनिटी थी। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 10 मई के बाद नए पाकिस्तान ने जन्म लिया है, अंडरस्टैंड इट। और कश्मीर का जो है वो हमारा जो शहरग है, दिस इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी एंड इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये 3 चीजें हैं जिनको रिजॉल्व होना चाहिए, तो फिर ही इस खित्ते में अमन आएगा। मैं लेडीज एंड जेंटलमैन एंड एवरीबडी एंड स्पेशली जो सलीम साहब एम्बेसडर, रीजनल इंस्टीट्यूट के लोग, इंतज़ामिया, सबके मशकूर हैं कि आपने हमें मौका दिया, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीर काज हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और कश्मीरियों ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं। आज भी पाकिस्तान का कोर डिप्लोमेटिक जो फ्रंट पे इशू है वो कश्मीर काज है। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलते रहेंगे, सफ़र कटते रहेंगे, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा।